आज का दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन को याद करने का दिन तो है ही। उनका जीवन कैसा रहा, साथ में उनसे हम प्रेरणा क्या लें, हमारे जीवन की दिशा उससे कैसे प्रभावित हो, इस पर भी विचार करने का दिन है। और उस पर आगे बढ़ते हुए अगले वर्ष फिर यही 14 अप्रैल आएगा, फिर विचार करने का दिन है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक आए हैं और फिर आगे कहाँ जाएं। कहते हैं कि महापुरुष ऐसे ही नहीं बनते हैं, विधाता का कोई विधान है। समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकताएं हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा जैसा समाज का दृश्य है, उसको ठीक करने के लिए वैसी वैसी महान आत्माओं का अवतरण होता है। और इस दृष्टि से बाबा साहब जिस समय यहाँ धरती पर जन्म लिया, अवतरण शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि अवतार की श्रेणी में रख करके हम केवल पूजा कर लेंगे, ये एक खतरा है, उनका अनुसरण नहीं करेंगे। इसलिए कहूँगा कि उस काल में बाबा साहब का जब जन्म हुआ, उस समय महात्मा गांधी वो भी यही भारत माता की सेवा कर रहे थे। और उस समय ही एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर हेडगेवार। तो 2 डॉक्टर थे और एक समाजशास्त्री थे। 3 महापुरुष, तीनों ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। आप तीनों का अलग अलग अध्ययन कर लीजिए। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए कहीं कुछ भी नहीं चाहा। सब कुछ इस समाज के लिए समर्पित अपना जितना था वह कर दिया और समाज का उत्थान हो, अलग अलग दिशा में काम जरूर किया। महात्मा गांधी राजनीतिक चेतना जगा करके जन जन में स्वतंत्रता की इतनी उन्होंने उमंग जगा दी, इतनी आग लगा दी कि सामान्य सब्जी बेचने वाला, पान बेचने वाला भी अंग्रेज के सामने हिम्मत से खड़ा होता था, वंदे मातरम बोल लेता था और अंग्रेजों गो बैक ये बोल लेता था। ये हिम्मत देने वाले महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता के आंदोलन को जन आंदोलन उन्होंने बनाया। किंतु जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना इतना ही पर्याप्त उस काल में नहीं था। तो उस काल में क्या महत्वपूर्ण था? तो उस समय की समाज की रचना कैसी थी? भयंकर विषमता थी। और ये आई कैसे, किसका दोष है, उस पर हम नहीं जाएंगे, किंतु सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज में विषमता थी और भयानक रूप में थी। इसको अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग नाम से, अलग अलग शब्दों में कहा है। विवेकानंद ने साउथ में घूमते हुए केरल में कहा है कि ये पागल खाना दिखता है। वो विषमता ही थी। किंतु वहाँ एक और फर्क है। महात्मा गांधी ने दलितोद्धार ऐसे करके अभियान चलाया, 20 लाख रुपए खर्च किए। और बाबा साहब को पता चला कि 20 लाख रुपए खर्च किए, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे दे देते तो मेरे समाज का उत्थान कर देता, आपसे नहीं होगा। उसका कारण था, चाहे गांधी थे, चाहे विवेकानंद थे और चाहे कोई थे, उन्होंने विषमता का दंश स्वयं नहीं झेला, देखा। केवल समाज में विषमता देखी, असमानता देखी, किंतु उस दौर से, उस विषमता से वे स्वयं नहीं गुजरे थे। इसलिए उनको वो दर्द अनुभव नहीं था। केवल सुना हुआ, देखा हुआ या किसी के साथ होता हुआ विषमता का व्यवहार उन्होंने अनुभूत किया और उस पर चले। केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस दंश को झेला।
इसलिए वो बहुत गहराई तक जानते थे, उनकी बहुत गहराई तक पीड़ा थी। इसलिए उनको इस क्षेत्र में विलक्षण बनाती है, महापुरुष बनाती है कि उन्होंने अपना जीवन तो जैसा जिया वो जिया, और धीरे धीरे शिक्षा के आधार पर वो श्रेष्ठता तक पहुंच भी गए। समाज की पीड़ा उनको याद थी। इसलिए एक काम कि अपने पिछड़े लोगों का उद्धार हो और साथ में वैर भाव इस हिंदू समाज से कहीं न हो, ये दो धाराएं उनको साथ लेकर के चलनी थी। किसी से वैर लेकर के, किसी से झगड़ कर से, किसी से लड़ करके, किसी का बुरा करके अपना उत्थान करने वाले महापुरुष नहीं होते हैं। जो सब समाज को लेकर के साथ चलते, सबका समान रूप से व्यवहार करते, बिना वैर भाव के जो काम करते हैं समाज के लिए, वही महापुरुष होते हैं। तो दूसरों के लिए जीने वाले, अपने समाज के लिए जीने वाले महापुरुष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आप किसी भी महापुरुष का जीवन पढ़िए, आपको ध्यान में आ जाएगा। जन्म के बाद से एक घटना है, बच्चे खेल रहे होते हैं, यहाँ बाहर पार्क में खेल रहे हैं बच्चे। एक माँ आती है, बच्चे को उठा करके ले जाती है। बच्चा खेलने की जिद करता है, तो माँ कहती है तो इनके साथ नहीं खेल सकता, तुम हार जाति का है, ये उच्च जाति के हैं। बेटे ने पूछा कि मुझे क्यों लाया। किस तरह की विषमता थी कि माँ को डर था, समाज के अन्य बच्चों के साथ अगर गया तो कोई दुर्घटना हो जाएगी। भय से कांप जाती माँ, और जब माँ कांप जाती है तो हम समझें कि समाज की कितनी दुरावस्था थी। माता पिता को अपने बच्चे को पढ़ाना था, 14वीं संतान थी, किंतु विलक्षण बुद्धि दिखाई दे रही थी। उसकी शिक्षा की चिंता थी, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया वही हुआ। विद्यालय में तथाकथित उच्च श्रेणी के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उच्च जाति के, जो अपने आप को उच्च मानते हैं। उच्च है कि नहीं ये तो व्यवहार से ज्ञात होना चाहिए, किंतु वो जो उच्च श्रेणी के मानते थे वे विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसलिए इस बालक का प्रवेश नहीं हो सकता। बहुत मिन्नतें करने के बाद में प्रवेश इस शर्त पे हो सकता था कि इस बालक को जूतों के पास, जहाँ बच्चे बाहर जूते खोल के आते हैं, वहाँ बैठना पड़ेगा। यह सबसे पीछे वाला भी कहानी गलत है, स्पष्ट लिखा है बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारी पुस्तकों में, कि जूतों के पास बैठने की शर्त पर प्रवेश दिया जाएगा। माँ का हृदय कांपता है कि बच्चे का मन जो है वह कोमल है, इस पर क्या बीतेगी। बेटे ने खड़े होकर के जवाब दिया, माँ चिंता मत कर, प्रवेश करवा दे। यह समाज को पहला उत्तर था बाबा साहब का। एक बालक का उत्तर था कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती, मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा। एक 5-6 साल के बालक का उत्तर समाज को मिलता है। समाज वहाँ चेतता नहीं है। ऐसे बालक तो और भी खूब बोलते होंगे, समाज वहाँ चेता नहीं। इसी तरह की अनेक परिस्थितियाँ हुई विद्या अध्ययन के दौरान। पानी का जैसे उदाहरण आया, टिफ़िन रखे हुए बोर्ड के पीछे और उसको बालक को उत्तर लिखना आता है। उसने कहा मैं लिख सकता हूँ बोर्ड पे, तो सारे बच्चे दौड़े, अरे हमारे टिफ़िन पड़े हैं, ये अछूत हो जाएंगे इसके हाथ के लिखने से। इस तरह की घटनाएँ, वो घटना एक बालक के साथ नहीं हो रही है। उसको ऐसे समझिए कि समाज की दुरावस्था कितनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था। वो केवल बाबा साहब ने चूँकि अपने ग्रंथ में लिखा है इसलिए वो सबके सामने आया है। ऐसे हजारों किस्से, लाखों किस्से हुए होंगे जो समाज के सामने नहीं आए, और उस समय का समाज इसको स्वीकार करने की अवस्था में नहीं था। आज भी बहुत बड़ी संख्या है जो इसको, अपनी भूल को स्वीकार करने में अभी भी सहज नहीं है, और जो सहज है वो यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि जो सहज भाव से स्वीकार करे कि हाँ ये हुआ तो है,
अत्याचार, अमानवीयता, इस तरह की घटनाएं हुई है और समाज के सभी वर्ग मिल करके सहज स्वीकार करें खुले मन से कि ये जो हुआ है उसको अब वहीं स्टॉप करो, वहीं रोकेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, समाज में समरस भाव जगे, तो जिसका हृदय बड़ा है, जिसमें हिम्मत है, वह आगे आते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, दिखता भी है। उसमें सरकारी योजनाएं भी काम में आ रही है और समाज का मन भी बदल रहा है, ये दिखता है। लेकिन 135 वर्ष पहले क्या बीती होगी कि जब बालक अपने पिताजी से मिलने के लिए स्टेशन पर उतर जाते हैं, बहन भाई उतर गए, कोई लेने नहीं आ पाया, गाड़ी वाहन मिला नहीं और मिल गया तो उसने गाड़ी उल्टी कर दी, जैसे ही जाति पता चली गिरा दिया बच्चों को। फिर भी कैसे भी करके गाड़ी लेकर गए तो कीचड़ में से पानी पीने के लिए दे दिया, अपना पानी नहीं पीने दिया। ये कैसी स्थितियाँ थी। उन परिस्थितियों से पढ़ करके बाबा साहब ने दूसरा उत्तर दिया कि कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, मैं अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करूंगा। ये दूसरा उत्तर था। और जब उनकी माता बीमार होती है, सवर्ण जो अपने आप को मानते थे उसमें से कोई वैद्य आकर के उपचार नहीं करता है, माता का देहांत हो जाता है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जो बालक थे मन में ठान लेते हैं कि समाज की इस बीमारी का इलाज मैं करूंगा। तो हालांकि डॉक्टर तो उनको उनकी डिग्रियों के आधार पर हम कहते हैं, लेकिन समाज के वो डॉक्टर थे। समाज में इस विषमता का उपचार करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस रूप में भी मानना चाहिए हमको और सहज मन से मानना चाहिए। आज वो परिणाम के रूप में दिखता है, पूर्ण रूप से नहीं दिखता, किंतु उपचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की अनेक घटनाओं को पार करते हुए 1912 में बीए और एमए की डिग्रियां लेना, फिर एक साथ 4 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त करना विदेश जा कर के, वो उनकी विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है। और केवल एक क्षेत्र में नहीं, इकोनॉमिक्स वाले सोचते हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक्स का डॉक्टर है, तो कानून विद जानते हैं कि ये कानून का जो है वो संविधान लेखक है, उसका डॉक्टर है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में समाजशास्त्री उसको समाजशास्त्र का डॉक्टर मानते हैं। तो विलक्षण प्रतिभा थी और हर क्षेत्र में वे श्रेष्ठ रहे। अपमान बचपन से लेकर जवानी तक, जैसा अभी बताया कि डॉक्टर गायकवाड़ के यहाँ सयाजीराव गायकवाड़ ऐसा उनका नाम था, महाराजा के यहाँ पर वो मंत्री थे, सेक्रेटरी थे, उनका पियोन फाइल फेंक करके देता था, हाथ नहीं लगा, वे हाथ लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा ना। यानी एक मंत्री को एक तथाकथित ऊंची जाति का कहलाने वाला पियोन भी सम्मान नहीं दे रहा है, तो फिर इस पूरी शिक्षा का अर्थ क्या रहा? ये उनके मन में चलता था। कहीं भी कमरा नहीं मिलता, ये सत्य है, ये सुना हुआ नहीं है, ये बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। हम में से किसी को चाहिए तो मैं पुस्तकों के नाम बता सकता हूँ, उनमें से पढ़ सकते हैं। और ऑथेंटिक धनंजय कीर उनके समय ही थे, उनकी लिखी हुई पुस्तक से भी हम निकाल सकते हैं, स्पष्ट लिखा है कि उनको कमरा नहीं मिल रहा है और नाम बदल करके और पारसी नाम करके और पारसी धर्मशाला में कमरा ले लिया, भेद खुलने पर सामान बाहर फेंक दिया गया। ये विचार करने की बात है कि हिंदू समाज में तो ये दोष था ही, संपर्क में आया पारसी समाज भी इसी मानसिकता का हो गया, वो तो हिंदू नहीं है ना। यानी पूरे भारत की स्थितियां ऐसी थी, केवल एक जाति धर्म या बिरादरी नहीं, पूरे भारत की परिस्थितियां, जाति देख करके व्यवहार, जाति देख करके कमरा देना, जाति देख करके भोजन पानी की व्यवस्था होना, जाति देख करके फाइल देना,
बड़ी विकट स्थितियाँ थी। और वहाँ पर उनका निर्णय होता है कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, समाज की स्थिति ठीक करनी होगी, और जब ठीक करनी है तो कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, कुछ समाज के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो उनके 2 बड़े आंदोलन भी हमें याद करने चाहिए। 2 आंदोलन उन्होंने किए थे। पहला उनका आंदोलन महाड़ का चवरदार तालाब का आंदोलन था। ऐलान किया था हम इस तालाब से पानी पिएंगे। तिथि तय थी, 1927 की घटना थी। और चारों तरफ से जो तथाकथित सवर्ण उस तालाब पर अपना कब्जा मानते थे, उन्होंने घेराव भी किया, संघर्ष भी हुआ, और उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जाकर के पानी पिया। तो संघर्ष में तो सफलता तो मिली, किंतु इससे अधिक दुख, विरोध से ज़्यादा दुख उनको तब हुआ जब उस गांव के लोगों ने मिल करके पंचगव्य के द्वारा तालाब का पुनः पवित्रीकरण किया। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर पशु पक्षी पानी पी सकते हैं, जिससे ये तालाब अपवित्र नहीं होता। यहाँ मुसलमान आके पानी पी लेता है, आपका तालाब अपवित्र नहीं होता है। और हमारे पानी पीने से ये तालाब अपवित्र हो गया, जिसको पवित्र करने की आवश्यकता पड़ गई। ये मानसिकता उस समय और हठ धर्मिता दोनों ही थी। मानसिकता भी थी, हठ धर्मिता भी थी। इसी तरह का दूसरा उनका जो आंदोलन है, नासिक में कालाराम मंदिर। तिथि घोषित हुई थी 26 अप्रैल 2 मार्च 1930, और उस तिथि को मंदिर में प्रवेश करेंगे अपने अनुयायियों के साथ में। और कभी आप नासिक जाएं तो उस मंदिर का प्रवेश द्वार और वो देखेंगे, बड़ा सा गेट है, वो गेट बंद कर दिए गए दरवाजे। अंदर पुजारी, पंडित, खूब सारे लोग इकट्ठे थे। बाहर से जोर लगा के हैसिया धक्का और अंदर से वापस संरक्षण, इस तरह की चल रही थी। लाठियाँ भी चली, घायल भी हुए कई लोग। और वहाँ से उन्होंने यह संकल्प लिया कि रखो तुम अपने राम को, हम अपना कोई और ही कर लेंगे। वो सफल नहीं हुए वहाँ। जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। संघ के स्वयंसेवक निरंतर, जब से संघ की स्थापना हुई, समाज में समरसता, सद्भाव बने, इसके लिए प्रयासरत है। किंतु 1925 से चलते चलते संख्या बल और ताकत कितनी थी। और जब ये घटना हुई 1930 में, तब तो नागपुर के बाहर शाखाएं भी शायद नहीं थी, बहुत कम स्थानों पर थी। स्वयंसेवक उस समय बहुत कम थे, शक्ति कम थी। फिर भी संघ का व्याप इतना तेज गति से बढ़ा कि 1939 आते आते, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि पूरे भारत के हर प्रांत से कोई न कोई स्वयंसेवक वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आने लग गया था। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं थी। और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस वर्ग में आना होता है, चूँकि संघ वर्षों तक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, अखबार, फोटो, मंच, माइक, इन सब से दूर रहा है, अभी भी है। संघ का नित्य कार्य मंच, माइक, साफा, माड़ा और अखबारबाजी, वीडियो से दूर रहता है। अन्य सामाजिक कार्य है, उसमें कई चीज़ें हमें दिखाई देती है, संघ के स्वयंसेवक करते हुए दिखते हैं। संघ वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, तो उस समय भी नहीं था। अब कई लोग पूछते हैं कि आप कहते हो भाई संघ के वर्ग में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर आए थे, तो सिद्ध कहाँ करोगे? सही बात है, वर्ग में फ़ोटो नहीं लिए जाते थे, इसलिए फ़ोटो नहीं है। किंतु उनकी मिलना और बातचीत होना ये सिद्ध होता है। उसको सिद्ध करने वाले अनेक लेखक हैं। वहाँ के उस समय के प्रत्यक्षदर्शियों के लिखे हुए
डायरियाँ भी मिली और उसके आधार पर आगे बढ़े कि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने दृश्य देखा, भोजन का समय था जब आए थे, तो अलग पंक्तियाँ नहीं देखी, तो वो कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने बौद्धिक के समय, भोजन के बाद का, जो स्वयंसेवक उनको पता है कि विश्राम होने के बाद बौद्धिक पंडाल में सब बैठते हैं और एक विषय पर चर्चा होती है, तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार का बौद्धिक होना था, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पधारे हैं, इसलिए उनका विषय रखा जाए। तो भारत में छुआछूत और समरसता में आने वाली बाधाएं, इस विषय पर उनका बौद्धिक भी हुआ, उन्होंने अपना विषय भी रखा। उन्होंने परिस्थितियां देख करके इतना जरूर कहा कि जो मैं चाहता हूँ समाज में समरसता समानता आए, वो आपका काम तो परफेक्ट है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु आपकी गति देखते हुए मेरे पास इतना समय नहीं है। वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेना चाहते थे, देखना चाहते थे, किंतु समाज के मन का भाव बदलना, व्यवहार बदलना, यह स्विच ऑन ऑफ जैसा काम नहीं है। अभी लाइट जल रही है, हमने स्विच ऑफ किया, लाइट बंद, ऑन किया, ऑन। मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है, कोई स्विच नहीं है एक झटके में बदल जाएगा। ये मानव का व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते 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 आता है। इसलिए लंबा चलने वाला काम उधर डॉक्टर हेडगेवार कर रहे थे और तीव्र गति से हो सकने वाले काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। दोनों समानांतर चल रहे थे। संघ के संस्थापक तो 1940 में चले जाते हैं, किंतु वह काम आज भी संघ में निरंतर चलता है। स्वयंसेवकों को प्रेरणा देना और स्वयंसेवकों के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव लाना, यह संघ निरंतर करता है। अभी कुछ तीव्र गति से और करने के काम है, वे काम भी प्रारंभ हुए हैं, स्वयंसेवकों से ही आह्वान है। समाज कब बदलेगा ये बाद की बात है, पहले स्वयंसेवक अपने व्यवहारों को ठीक करें। थोड़ा सा और जीवनी के बारे में कहूँगा। बाबा साहब को जब अपना देश आज़ाद हुआ तो ऐसे ही अवसर नहीं मिला कि संविधान सभा में आ गए, इसके पीछे भी घटना है। नेहरू जी जो है वो जर्मनी से एक्सपर्ट लाना चाहते थे कि वहाँ से एक्सपर्ट लाए जाएं और अपना संविधान लिखवाया जाए, और ये प्रस्ताव लेके गांधी जी के पास गए थे। और महात्मा गांधी ने कहा पूरे विश्व में थू थू हो जाएगी कि इनके पास में संविधान और विधि वेत्ता नहीं है, पूरे भारत में कोई विद्वान है ही नहीं क्या, ये तो बेइज्जती की बात है। तो नेहरू जी बोले किसको बुलाएं? डॉक्टर जी भीमराव अंबेडकर, उनका नाम सुझाने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कहा हमारे भीमराव अंबेडकर बहुत विद्वान हैं, योग्य हैं, उनको ये काम सौंपा जाए। उनको बुलाया गया और काम सौंपा गया, और जब काम सौंपा गया तो उन्होंने एक उल्हाना दिया कि जब आपको वेद चाहिए थे तब आपने वेद व्यास, जो एक अछूत स्त्री के पुत्र थे, उनको बुलाया। और जब आपको रामायण लिखवानी थी तब आपने वाल्मीकि को बुलाया। और जब आपको संविधान लिखना था तब मैं निश्चित रूप से ये काम करूँगा। ये समाज की सच्चाई है कि किसी भी जाति बिरादरी का बिना भेद, और जिनको हम निम्न जाति कहते आए समाज के अनेक लोग, उनमें कितने कितने विद्वान हैं, उन्होंने कितना कितना योगदान दिया इस देश में, इस समाज में, इस संस्कृति में, क्या उसको भूल जाना चाहिए? बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं है, उनको लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
ये उस समय की घटना है। तो ऐसे ही देश आज़ादी के लिए संघर्ष करते समय अनेक लोग कहते हैं बाबा साहब वहाँ उस समय कहाँ थे जब अंग्रेज़ भगाओ का आंदोलन चल रहा था। निश्चित रूप से मैंने 3 नाम लिए थे। गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन के अगुआ थे, और दूसरी जो बीमारी थी कि आज़ादी तो मिल जाएगी, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, किंतु समाज में ऊंच नीच आगड़ा पिछड़ा ऐसा जब तक झगड़ा चलेगा तब तक आज़ादी कितने दिन चल पाएगी, वापस गुलाम हो जाएंगे। तो इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर काम कर रहे थे और राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो गया। मैं हिंदू हूँ कहते हुए शर्म आने लगी और हिंदू होकर के जीवन जीने में भी दुविधा होने लगी। अपने आप को जो है वो हीन भावना से ग्रसित पाने लगे। ये अगर व्याधि रह गई तो देश कितने दिन आज़ाद रह जाएगा। तो उधर डॉक्टर हेडगेवार काम कर रहे थे, राष्ट्रभक्तों की टोली तैयार करने में, स्वयंसेवकों को तैयार करने में लगे थे। तीनों दिशाओं से जो एक साथ काम हुआ है वह आज भी भारत को स्वतंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस काम को, एक काम समाप्त हो गया, तात्कालिक था, महात्मा गांधी ने किया। 2 काम अभी भी लगातार करने की आवश्यकता है। समाज में राष्ट्रभाव जगे, पूरे हिंदू समाज में यह राष्ट्रभाव बना रहे, राष्ट्रीय चरित्र हमारा उच्च रहे और समाज में समानता सद्भाव यह बना रहे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखते समय 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। स्वतंत्रता समानता की कहीं न कहीं विरोधी हो जाती है। स्वतंत्र है भाई, तो समानता मानना आवश्यक नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। और जब समानता की बात करते हैं घर में तो एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। सब समान हैं तो स्वतंत्रता थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे तो समानता को गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों के बीच में मार्ग क्या? तो मार्ग है बंधुता। सब भारतवासियों में, घर से ही ले लें, परिवार में सब में बंधु भाव है तो स्वतंत्रता का संरक्षण भी हो जाएगा और समानता भी रह जाएगी। ऐसे ही पूरे राष्ट्र में जब बंधु भाव जगेगा सब में, तब स्वतंत्रता भी रह जाएगी और समानता भी कायम हो जाएगी। तो यह बंधुता यह महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने यह तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तीनों शब्द कहाँ से आए? फ्रांस की क्रांति से। किंतु सत्य यह है कि महात्मा बुद्ध के यह शब्द हैं, उनकी शिक्षा से मैंने ग्रहण किए हैं। ये संविधान सभा में वे बोले हैं। यानी ये भारत का संविधान कोई बाहर से लाया हुआ कॉपी कट पेस्ट आज की भाषा में जिसको कहते हैं वह नहीं है, वह मूल भारत की आत्मा है। उसको समझने की आवश्यकता है। 1-2 बात और करूँगा, फिर मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा। संघ निरंतर बाबा साहब के उन्हीं विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और इसका एक उदाहरण मिलता है। संघ के द्वितीय सरसंघचालक, जिनको हम गुरुजी कहते हैं, 1969 में, मतलब लंबे समय से उनके प्रयास थे। 69 तो परिणाम था। साधु संतों से, धर्माचार्यों से, शंकराचार्यों से बातचीत करते हुए सबको एक मंच पर लेकर के आए, और एक मंच पर ला कर के 3 दिन का उनका पूरा व्याख्यान हुआ। उडुपी में धर्म संसद हुई, और वहाँ पर सभी संतों ने मिल कर के जो उद्घोष किया वह था, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत।
सभी हिंदू सहोदर एक ही माता के पुत्र हैं, न हिंदू पतितो भवेत्। कोई हिंदू पतित नहीं है, निम्न नहीं है। इसलिए समानता का जो उद्घोष था, मम मंत्र हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। तो इस तरह से पहली जो पंक्ति थी वो 1969 में उद्घोषित हुई, समानता की दिशा में, समरसता की दिशा में पहला कदम, एक तरह से बड़ा कदम। निरंतर काम तो हो ही रहा है, बड़ा कदम वहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा एक और उदाहरण दूंगा। तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब, वे वसंत व्याख्यान माला में बोलते हैं। वसंत व्याख्यान माला लंबे समय से चल रही थी, किंतु ये इमरजेंसी के बाद ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, लोग उन विचारों को सुनते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। उसमें बाला साहब बोले थे, अस्पृश्यता यदि अपराध या पाप नहीं है तो इस धरती पर कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप उन्होंने दर्शाया कि अस्पृश्यता सबसे बड़ा पाप है। अब इन 2-3 शब्दों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। 1-1.5 मिनट में मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। अस्पृश्यता एक बीमारी है, वो दूर इस कानून से धीरे धीरे होती हुई दिख रही है, भारत के संविधान से होती हुई दिख रही है। आज बस में पड़ोस में कौन बैठा है किसी को नहीं पता, तो वो मजबूरी है, मैं तो ये मानता हूँ। सवारियाँ हैं, जाएगी। कोई कहे कि भाई हमने समानता अस्पृश्यता समाप्त कर दी, नहीं भैया, ये आपकी मजबूरी है, आपको यात्रा करनी है। होटल में चाय की थड़ी पर जो बुजुर्ग बैठे उनको याद होगा, अलग अलग कप होते थे, बहुत लोगों को याद होगा, मुझे तो बचपन का याद है। जाति के अनुसार चाय की थड़ी वाला पूछता था किस जात के हो, फिर वो बताता उस आड़े में उधर कप पड़े हैं। कोई अन्य जाति का होता तो मतलब ऐसा नहीं कि एक जाति के लिए, वो कोई 20-25 तरह के कप होते थे, गिलासें होती थी। यानी मन में कितनी वो खांचे बने हुए थे, कितनी अस्पृश्यता भयंकर थी। ये 50 वर्ष पहले का ही है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हम में से कईयों ने देखा होगा। वो धीरे 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 कानून ने भी काम किया, समाज का मन भी बदला, संघ ने भी काम किया, अन्य लोगों ने भी काम किया, और ये दृश्य बदल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर समानता, अस्पृश्यता का निवारण दिखाई देने लगा है। क्या मन से सबका एकदम ठीक हो गया? मन से भेदभाव चले गए क्या? तो कहेंगे अनेक लोगों में गए हैं, लेकिन अनेक लोगों के मन अभी भी कहीं न कहीं कोने में 1-2% ही सही विचार करते समय जाति का भाव आ ही जाता है। और ये जब तक रहेगा तब तक इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसलिए संघ का आह्वान है कि समाज में हम कुछ छोटे छोटे प्रयोग प्रारंभ करें। एकदम नहीं होगा, छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे प्रयोग हर व्यक्ति अपने स्तर पर कर सकते हैं। हम विचार करें कि मेरे बहुत खास मित्र, निकट मित्र किस किस जाति के हैं, मेरे मोहल्ले में किस किस जाति के लोग रहते हैं, उसमें बहुत खास मित्र कौन कौन हैं। फिर विचार करें कि क्या सब जाति के लोग, कम से कम एक एक मेरा मित्र है जो मेरे घर पे आ सकता है, मैं उसके घर पे जा सकता हूँ? उत्तर आएगा नहीं है। तो पहला प्रयास तो यही कर ले कि सब जाति बिरादरी के आपस के मित्रता, बंधु भाव, घर आना जाना प्रारंभ तो हो जाए, फिर अगला कदम उठा लेंगे। ऐसे कोई छोटे प्रयोग हो सकते हैं।
मेरे घर पर मेरे परिवार के काम आने वाला दर्जी, मेरे घर पर काम आने वाला स्वर्णकार, मेरे घर पर काम करने वाली हरिजन जो सफाई करने बाहर महिला आती है या पुरुष आता है, वो चाहे कोई भी अखबार डालने वाला जिस जाति का भी है या सब्जी देने वाला जिस जाति का भी है, अनेक जातियां हैं, जातियों में बटे हुए हैं, उन सबको साल भर में क्या एक बार घर में कोई बड़ा आयोजन करके एक साथ भोजन कर सकता हूँ क्या? साल में एक ही आयोजन कर ले, कोई जन्मदिन ही मना ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये करेंगे तो अगली पीढ़ी को ऐसा भाव हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे और अगली पीढ़ी उससे थोड़ी आगे बढ़ेगी। समाज में धीरे धीरे सद्भाव, और जब सद्भाव आएगा तो समानता आएगी, और समानता आएगी तो समाज संगठित होगा, और संगठित समाज ही अपनी संस्कृति को सदियों तक आगे बढ़ा सकता है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान मनमोहन जी। बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में आपने जो प्रसाद की भावना को